सदा, ये संयोग वियोग पाते हैं जग जीव सब, कर्म किए का भोग। मिथ्या है बस इसलिए इस जीवन का मोह, मिथ्या है बस इसलिए इस जीवन का मोह। क्रम है इस संसार का योग और विक्षोभ। फिर ऐसा अवसर अब आगे आने न किसी विधि पाएगा, जब बिनु प्रयास ही मुक्त द्वार निर्विघ्न खुला मिल जाएगा। जब बिन प्रयास ही मुक्त द्वार निर्विघ्न खुला मिल जाएगा। निकलेंगे प्राण समर में भी तो भी रघुनाथ नहीं होंगे, तो भी रघुनाथ नहीं होंगे। यश और मुक्ति दोनों के साधन भी साथ नहीं होंगे। यश और मुक्ति दोनों के साधन भी साथ नहीं होंगे। दैव योग संयोग से आया अवसर हाथ, आया अवसर हाथ, इसे चूकना क्या उचित होगा श्री रघुनाथ। इसे चूकना क्या उचित होगा श्री रघुनाथ। कर विनती बहुभांति से प्रभु पद बारंबार, कर विनती बहुभांति से प्रभु पद बारंबार। पति का सिर लेकर हुई चलने को तैयार। करे आनंद कंद जन सुखदाई, आनंद कंद जन सुखदाई। बोले श्री राम कृपा करके, हे सती पति के साथ रहो तुम जग में कीर्ति कमा करके। मैं अपने दल को देवी आज, मैं अपने दल को देवी आज इतना आदेश सुनाता हूँ। इस दिवस रहेगा युद्ध बंद, तेरे हित तुझे बताता हूँ। इस दिवस रहेगा युद्ध बंद, तेरे हित तुझे बताता हूँ। मर्यादा वाली पुरुषों को ये धर्म नीति बदलाती है, ये धर्म नीति बदलाती है। सबके दुख में दे साथ सदा, ये मर्यादा कहलाती है। ये शब्द मधुर रघुनंदन के सबके मन को भा जाते हैं, सबके मन को भा जाते हैं। गदगद होकर कपि बालु सभी स्वामी के बल बल जाते हैं। तो सुलोचना ने यही कहा कि हे प्रभु दीनानाथ, इस संसार का क्रम मिलना और बिछुड़ना है, और प्राणी जैसा कर्म करता है तो उसका भोग भी उसी प्रकार से उसको करना होता है। इसलिए इस जीवन से मोह करना भी बेकार है। और दूसरी बात यह है कि मुझे तो बिना प्रयास ही भवसागर से पार जाने का साधन मिल गया है, वह भी बिना रुकावट या किसी बाधा के। इसलिए हे दीनानाथ, ऐसा अवसर तो मुझे किसी देव योगी की कृपा से मिला है, जो कि मैं आपके समक्ष खड़े होकर और आपके सामने ही आपके परम धाम को जा रही हूँ। तो ऐसा मौका मैं गंवाना नहीं चाहती हूँ इस पावन अवसर को। और सुलोचना बारंबार प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करती है और अपने पति के मृत शीश को लेकर प्रस्थान कर देती है। और प्रभु श्री राम आनंद कंद भगवान सुलोचना को जग में उसकी यश मान कीर्ति और वैभव फैलने का आशीर्वाद देते हैं। और वानर दल तथा सेनापतियों को ये आदेश देते हैं कि आज के दिन कोई युद्ध नहीं होगा, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि सबके दुख में दुख
और सबके सुख में अपनी खुशी। तो बस यही एक जीवन का सार है। और रघुनंदन के ये मधुर वचन सुनकर कपिदल के सभी बानर गदगद हो जाते हैं और प्रभु की बलैयां लेने लगते हैं। हे रघुनंदन सब दुख भंजन, हे रघुनंदन सब दुख भंजन, हे रघुनंदन सब दुख भंजन, ओ रघुकुल कमल उजागर है। श्री राम दया के सागर है, राजा राम दया के सागर है। श्री राम दया के सागर है, राजा राम दया के सागर है। हे रघुनंदन सब दुख भंजन, हे रघुनंदन सब दुख भंजन, रघुकुल कमल उजागर है। श्री राम दया के सागर है, राजा राम दया के सागर है। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था कि अब आगे ऐरावण वध का प्रसंग है और सती सुलोचना प्रसंग की तरह ऐरावण के प्रसंग का भी तुलसीकृत रामचरितमानस में कोई वर्णन नहीं है। इसलिए इस प्रसंग में भी आपको सिर्फ राधे श्याम रामायण की चौपाइयों से ही काम चलाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।